नमस्कार। भारत के नए फाइनेंशियल नियमों को लेकर थोड़ी उलझन हो रही है। घबराइए मत। आज हम इन्हीं मुश्किल लगने वाले बदलावों को एकदम आसान भाषा में समझेंगे। तो एक नया बजट है, नया टैक्स कानून है और सैलरी से लेकर सेविंग्स तक सब कुछ बदलने वाला है। आखिर इन सब का मतलब क्या है? चलिए इन बदलावों की तह तक जाते हैं और समझते हैं कि सरकार की इस बड़ी योजना का असली मकसद क्या है। देखिए, ये सिर्फ छोटे मोटे बदलाव नहीं हैं। दरअसल ये सारे नियम एक बहुत बड़े सपने का हिस्सा हैं। लक्ष्य है 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाना, और ये उसी दिशा में उठाए गए कदम हैं। और इसकी शुरुआत हो रही है एक जबरदस्त निवेश से। सोचिए, 12.2 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, सरकार इतनी बड़ी रकम खर्च करने जा रही है देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को चमकाने में, मतलब नई सड़कें, पुल और आधुनिक रेलवे बनाने में। और देखिए, एक्सपर्ट्स भी यही मानते हैं कि ये खर्च ठीक वैसा ही है जैसे हमारे शरीर के लिए ऑक्सीजन। अगर सड़कें अच्छी ना हों, ट्रेनें तेज न चलें और बिजली 24 घंटे ना आए तो अर्थव्यवस्था आगे कैसे बढ़ेगी? नामुमकिन है। चलिए अब बात करते हैं उस सबसे बड़े बदलाव की जिसका असर लगभग हम सब पर पड़ने वाला है, यानी इनकम टैक्स सिस्टम का पूरा कायापलट। तो लीजिए, 65 साल का इंतजार खत्म हुआ। सोचिए, इतने लंबे समय से जो पुराना और सिर घुमा देने वाला इनकम टैक्स कानून चला रहा था ना, 1961 वाला, अब वो फाइनली रिटायर हो रहा है। तो इसके पीछे का आइडिया क्या है? सीधी सी बात है, मुश्किल चीजों को आसान बनाना। अब जरा ये देखिए, पुराने कानून में थे 819 सेक्शन, नए वाले में सिर्फ 536, और वो भी आसान भाषा में। मतलब अब टैक्स समझने के लिए शायद किसी वकील की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, एक और बड़ी सिरदर्दी खत्म हुई। याद है वो प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर वाला कंफ्यूजन? हर कोई इसमें उलझता था। अब सब खत्म। अब से सिर्फ एक ही शब्द होगा, टैक्स ईयर। कितना सिंपल है ना? लेकिन रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। ऐसा नहीं है कि पुरानी टैक्स व्यवस्था को पूरी तरह से हटा दिया गया है, बल्कि उसे और मजबूत बनाया गया है। खासकर जो नौकरी पेशा लोग हैं, उनके लिए अब पुरानी व्यवस्था शायद ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। तो ये तो हुई बड़ी बड़ी बातें। अब सवाल यह है कि इन सब का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर, हमारी सैलरी और घर के बजट पर क्या असर पड़ेगा। चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले आपकी सैलरी स्लिप में एक बड़ा अपडेट है। नए लेबर कोड्स के मुताबिक आपकी बेसिक सैलरी आपकी टोटल सैलरी यानी सीटीसी का कम से कम 50% होनी ही चाहिए। इसका मतलब है कि आपके पीएफ यानी रिटायरमेंट फंड में ज्यादा पैसा जाएगा, लेकिन हो सकता है कि आपकी इन हैंड सैलरी थोड़ी कम हो जाए। अच्छा, जो लोग नौकरी बदलते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। अब नौकरी छोड़ने के बाद महीनों तक फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नए नियम के मुताबिक कंपनी को आपके लास्ट वर्किंग डे के सिर्फ 2 दिन के अंदर आपका पूरा हिसाब किताब करना होगा। और अब कुछ अच्छी खबरें जो सीधे आपकी जेब से जुड़ी हैं। कई ज़रूरी चीज़ें अब सस्ती होने वाली हैं, जैसे कैंसर और डायबिटीज़ जैसी बीमारियों की जीवन रक्षक दवाइयाँ। और साथ ही हमारे पसंदीदा गैजेट्स, स्मार्टफोन और लैपटॉप भी सस्ते हो जाएंगे। अब जाहिर है, ये सारे बदलाव डिजिटल इंडिया की नींव पर टिके हैं। तो एक नए डिजिटल टैक्सपेयर होने का मतलब क्या है? इसमें सुविधा भी है और थोड़ी सावधानी भी बरतनी होगी। चलिए देखते हैं। ये है डिजिटल इंडिया का असली जादू। अब टैक्स फाइल करना बच्चों का खेल हो गया है। पहले से भरे हुए फॉर्म्स मिलेंगे और पेमेंट वो भी सीधे यूपीआई से। मतलब अब आप अपने फोन से ही कहीं भी बैठे बैठे अपना टैक्स भर सकते हैं। लंबी लंबी लाइनों में लगने का जमाना गया। मगर एक बात याद रखनी होगी, जितनी सुविधा बढ़ी है उतनी ही निगरानी भी। कह सकते हैं कि बिग बॉस की नजर अब सब पर है। टैक्स डिपार्टमेंट अब पहले से कहीं ज्यादा चौकन्ना है। ये हो रहा है एआईएस के जरिए, यानी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। ये आपके हर छोटे बड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की एक डिजिटल कुंडली है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास होती है। मतलब अब कुछ भी छुपाना या टैक्स की चोरी करना लगभग नामुमकिन है। अब क्योंकि सब कुछ डिजिटल हो गया है तो धोखाधड़ी का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए एक जरूरी चेतावनी, फेक एसएमएस और ईमेल से बचकर रहें। हमेशा, और मेरा मतलब है हमेशा, सिर्फ इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही जानकारी को वेरीफाई करें। तो ठीक है, हमने इतने सारे बदलावों के बारे में बात की, पर इन सबका निचोड़ क्या है? वो एक बड़ी बात क्या है जो हमें समझनी चाहिए? देखिए, इन सबके पीछे की सोच ये है कि सरकार और टैक्स देने वालों का रिश्ता बदलना चाहिए।
ये डर और मजबूरी का रिश्ता ना होकर एक पार्टनरशिप का रिश्ता बने। एक ऐसी साझेदारी जहां हर नागरिक को लगे कि वो देश के निर्माण में अपना योगदान दे रहा है। और ये कोई नई सोच नहीं है। सदियों पहले चाणक्य ने कहा था, कर ऐसे वसूला जाना चाहिए जैसे मधुमक्खी फूल को बिना नुकसान पहुंचाए उससे रस लेती है। और शायद यही सोच इस नए दौर की टैक्स पॉलिसी की आत्मा है। तो भारत अब एक नए, आसान और पूरी तरह से डिजिटल फाइनेंशियल दौर में कदम रख रहा है। पर बड़ा सवाल ये है, क्या ये नए नियम वाकई में आम आदमी को एक टारगेट की जगह देश का पार्टनर महसूस करा पाएंगे? ढांचा तो तैयार है, पर यह देखना दिलचस्प होगा कि ये आने वाले सालों में हमारे देश के फाइनेंशियल कल्चर को किस तरह से बदलता है।